नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य अनुराग इस चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। ये मेरी अम्मा है। अम्मा एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी परिचित हैं। ये शब्द किसी न किसी रूप में भारत की सभी भाषाओं में पाया जाता है, लेकिन हर जगह इसका एक ही मतलब है, माँ। अब माँ क्या होता है ये तो किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं। बचपन से ही हम सब जानते हैं कि माँ क्या है। लेकिन हम जिस आयु वर्ग के बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, उनकी आयु, उनके शरीर की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते। उनकी जिंदगी को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए उन्हें किसी और की सहायता की आवश्यकता है। ऐसे में यह जिम्मेदारी आ जाती है घर के उन लोगों की जो अभी अपेक्षाकृत युवा है, यानी आप और हम। अम्मा की आयु लगभग 90 वर्ष हो चुकी है। पिछले कुछ महीनों से अम्मा पूरी तरह से बेड रिडन भी है, तो ऐसे में ये सारा काम घर के उन लोगों का ही है जो ये काम अभी कर सकते हैं। अम्मा असल में मेरी नानी है। नानी का मतलब होता है मेरी माँ की माँ। अम्मा के साथ मेरा साथ उतना ही पुराना है, लगभग जितनी मेरी उम्र, कोई 43 वर्ष। अम्मा ने मुझे 11 महीने की उम्र से पाला है। आज मैं जो भी हूं, जीवन में जहां भी पहुंचा हूं, इनके कारण ही पहुंचा हूं। तो इसमें अम्मा के साथ नाना जी भी शामिल हैं। नाना जी 2003 में एक दिन वहीं चले गए थे जहां सभी चले जाते हैं। अब अम्मा है और हम सब हैं, और हम वो सब कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। मैं और मेरी पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, यानी दोनों ही काम पर बाहर जाते हैं। इस कारण हमें अम्मा को घर में अकेले छोड़ना पड़ता है, या मेड के साथ छोड़ा जाता है उन्हें कई बार। ये बहुत ही असुविधाजनक है। देखिए, बार बार कहा जाता है कि हमारा देश दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि हमें उन लोगों को जो कि युवा हैं लगातार ऑफिसेस, दुकानों और फैक्ट्रीज की ओर जाते रहना होता है। हमारा झुकाव इसी तरफ होता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कमा सकें। और इसका सीधा अर्थ है कि हमारे समाज के वृद्ध लोग घरों में, छोटे शहरों में और गांवों में लगातार सिकुड़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में उनकी सेवा कर सकना, उनकी इस अवस्था में उनका ध्यान रख सकना कतई आसान बात नहीं है, और यही हमारे समाज का कटु सत्य है। तो हम दोनों ही काम पर जाते हैं, दोनों कमाते हैं, तभी घर चलता है। लगभग पूरे समाज का ही ऐसा हाल है। वैसे मेरा घर ननिहाल की ओर से बहुत बड़ा है, और ऐसा भी नहीं है कि अम्मा का सारा ख्याल हम रख रहे हो। असल में मेरी मौसियों ने पिछले 17 वर्ष से नाना जी के जाने के बाद अम्मा का बखूबी ख्याल रखा है। लेकिन अपवाद तो हमारे घर में भी है। कुछ लोग तो ऐसे हैं ही जिन्हें अपना हर अधिकार तो याद रहता है, लेकिन जिम्मेदारी वहन करते समय वो ज्यादातर बार नदारद होते हैं। चलिए छोड़िए, ऐसे लोगों पर हमें ज्यादा ऊर्जा नहीं खर्च करनी चाहिए। दोस्तों, बुजुर्ग हो चुके लोगों का ख्याल रखना एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, पर क्या इसका ये अर्थ हो सकता है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों को उनके हाल पर छोड़ दें? हमारी प्राचीन संस्कृति उम्र को, वय को, उससे उपजे ज्ञान को और उससे उपजी सामंजस्य की भावना को लगातार बहुत महत्व देती रही है। हम आयु से उपजे हुए अनुभव को देवता स्वरूप मूल्य देते हैं। तो क्या ऐसे में यह उचित है कि हम अपनी इस सांस्कृतिक विरासत को प्रगति की इस अंधी दौड़ में पूरी तरह अनदेखा कर दें? निश्चित रूप से ये काम आसान नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी सच है कि हमें आगे बढ़ते चले जाना है। आगे बढ़ते चले जाने के साथ ऊंचे मोटे पेड़ों की तरह हमें जड़ों की भी जरूरत है। जड़ों का मतलब वृद्ध हो चुके लोगों का अनुभव और उनका साथ। इस साथ के बिना हम कितना आगे बढ़ पाएंगे? कोई पेड़ जिसकी जड़ें नष्ट हो जाएं, वो कितना ऊंचा बढ़ पाएगा? ऐसे में हमें अपने वृद्धों को अपने साथ और पूरी गरिमा के साथ रखने की आवश्यकता तो है ही, नहीं तो प्रगति में हम कितना ऊपर जा पाएंगे? अम्मा बहुत कुछ बताती रहती हैं, जैसे
रात का सोते समय हल्दी दूध के साथ गुड़ खावा करो, शरीर ठीक रही। कबाब भून के लहसुन खावा करो, मिजाज ठीक रही, शरीर ठीक रही। सोते समय बाई करवट हो सोवा करो। सोते समय, नहाते समय कान नाक में तेल डाला करो, दिमाग सही रही। ऐसी ही न जाने कितनी तरकीबें अम्मा हमेशा बताती रहती हैं। सब्जी बनाने में सही मसाले डालने से लेकर पौधों में जरूरत से ज्यादा पानी ना डालने की हिदायत तक अम्मा के पास अनगिनत तरकीबें हैं। ये तरकीबें हमें रोज मिलती रहती हैं। रोज रात को उठकर कई बार मैं अम्मा की छाती के ऊपर पड़े हुए कपड़े को देखता हूँ कि वो ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। जीवन की अपनी कटु सच्चाइयां हैं और वो हमारे चाहने से नहीं चलती। उसकी एक नियति है और वो अपनी नियति को तो पाएगा ही। दोस्तों, कामकाजी लोगों के लिए बुजुर्गों का ख्याल रखना बहुत मुश्किल काम है। समय पर बिस्तर लगना, बिस्तर गंदा तो नहीं हो गया है इसका ख्याल रखना, डायपर सही समय पर बदलना, बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है, वॉशरूम से आना और जाना बहुत कष्टप्रद है उनके लिए। फिर उसके बाद उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाना। अगर आप लंबे समय तक बिस्तर पर रखें तो बेड सोर्स हो जाते हैं। खाना सही वक्त पर मिलना और साथ साथ इसका भी ख्याल रखना कि उनका खाना उनके स्वाद से ज्यादा उनके सेहत के माकूल है। एक बूढ़ा हो चुका मन कुछ बच्चे जैसा ही होता है, बार बार स्वाद के लिए मचलता है, लेकिन उसके हिसाब से चला नहीं जा सकता। ध्यान रखनी पड़ती है डॉक्टर की हिदायत, कहीं चीनी ज्यादा ना पहुंच जाए, कहीं नमक ज्यादा ना पहुंच जाए, ब्लड प्रेशर बार बार ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार पल्स जाने कहाँ भागती रहती है। इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है आपको, और तब आप एक बुजुर्ग आदमी के साथ सही तरह से उसका ख्याल रख पाते हैं। यही सब इंसानी जीवन है दोस्तों, परिस्थितियों के हिसाब से सीखना और उसके हिसाब से नई आदतें बनाकर जीवन को चलाए रख सकना, यही सच है। जीवन कभी रुकने वाला तो है नहीं, कोई आए या जाए, जीवन अपनी गति से हमेशा ही चलता रहेगा। लेकिन जो अशक्त हो गए हैं, जो वृद्ध हो गए हैं, क्या हम उनको आगे बढ़ने की दौड़ में पीछे छोड़कर आगे चले जाएंगे? क्या हम उन विकसित राष्ट्रों की लीग में शामिल होने की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर बच्चे स्कूल में कत्लेआम कर रहे हैं? ऐसे समाजों में, ऐसे देशों में बुजुर्गों की जरूरत लगातार महसूस की जा रही है। फिर हमारी प्राचीन संस्कृति तो वृद्धों को, आयु को, उससे जो उपजे अनुभव को बहुत महत्व देती है। तो क्या ये इस वक्त की जरूरत नहीं है कि हम अपने वृद्धों का ख्याल रखें और उनकी जरूरतों के हिसाब से थोड़ी सी जगह बनाएं अपने आधुनिक जीवन में? हम वो करते रहेंगे जो हम कर सकते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आप भी अपने घरों में यही कर रहे हैं। अम्मा का ज्यादातर काम मेरी पत्नी करती है, उसे कैसे धन्यवाद दूं। जब से अम्मा आई हैं तब से मेरा बेटा कुछ ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा शांत हो गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी अपने घर में अपनी अम्मा और अपने बुजुर्गों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो कृपया हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें, और अगर आपको हमारे काम में कुछ अच्छा दिखाई देता है, कुछ सुधार की जरूरत दिखाई देती है, तो कृपया कमेंट करें। आपका पुनः धन्यवाद।